जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लेकर हाजिर हूं। ये व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से कक्षा 9वीं की परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझ पाएंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं और आप लोगों ने अंग्रेजी में सेंटेंस पढ़ा होगा, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और यहां पर हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। जब आप कक्षा 10वीं में चले जाएंगे तब आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे जो कि 3 हैं, लेकिन कक्षा 9वीं में आप लोगों के पास अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं जो कि 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहां पे सार्थक का मतलब है जिनका अपना एक अर्थ होता है और समूह आपको पता है ग्रुप। देखो, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में एक शब्द तो होता नहीं है। सेंटेंस में 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द या इससे अधिक शब्द हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं राम तो ये एक वाक्य नहीं है, ये खाली एक शब्द है। अगर मैं बोलूं राम बाजार जाता है तो ये क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो शब्दों के सार्थक समूह को, यानी कि जब कई शब्द आपस में मिल जाएं और उनका अपना एक अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है। जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाएं, जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाएं और उनका क्या निकले? अर्थ निकले, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटी परिभाषा है शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है। जैसे राम बाजार जाता है, सीता गाना गा रही है। देखिए इसमें कई सारे शब्द क्या है? आपस में मिले हैं और उनका अपना एक अर्थ निकल रहा है, तो इसी को हम वाक्य कहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप लोग 8 पर टिक करोगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य का भेद है विधानवाचक वाक्य। अब है विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो बेटा, जिन वाक्यों से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है, यानी कि फिक्स, जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में श्योर। जैसे मैंने बोला आज शाम को मैं बाजार जाऊंगा, तो ये श्योर है ना। कार्य होने की हमें कैसी सूचना मिल रही है? निश्चित, कि हाँ भाई मैं आज शाम को बाजार जाऊंगा। मेरे पिताजी आज दिल्ली से आएंगे, तो कार्य होने की निश्चित सूचना मिल रही है कि मेरे पिताजी ने दिल्ली से आना है। मैंने बोला राम दशरथ के पुत्र थे, बिल्कुल थे, श्योर है, ठीक है। मैंने बोला कि आज शाम को मैं और मेरे दोस्त पिक्चर देखने जाएंगे, ठीक है, तो ये भी श्योर है, कार्य होने की निश्चित सूचना मिल रही है, ठीक है। तो इसी को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जहां पर कोई भी सेंटेंस क्या होता है जिसको आप कहते हो श्योर होता है कि इस चीज ने होना ही है या होगी। आज शाम को बारिश होगी, कार्य होने की निश्चित सूचना मिल रही है। अगर मैं बोलता शायद आज बारिश होगी, यहां पर विधानवाचक नहीं है क्योंकि मैंने शायद बोला, यानी कि डाउट है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो विधानवाचक वाक्य कहां पर होगा? जहां पे कार्य होने की निश्चित सूचना मिलेगी। जैसे मैंने बोला नदी में बाढ़ आई है, तो जब आई है तभी बोला है, ठीक है। आज शाम को मैं घूमने जाऊंगा, यानी कि मैं शाम को घूमने जाने वाला हूं, तो कार्य होने की निश्चित सूचना है, श्योर है। तो जहां पर जो चीज श्योर होगी, पक्का कहते हो जिसको आप, ठीक है, या कार्य होने की निश्चित सूचना मिलेगी, वहां पर विधानवाचक होगा। जैसे राम ने खाना खा लिया है, ठीक है, मोहन दिल्ली गया है, भारत हमारा देश है, तो देखिए चीज श्योर है, तो वहां पर विधानवाचक होता है। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बेटा प्रश्नवाचक वाक्य बहुत सरल है। सबसे पहले पहचान, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, तो आप इसे देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। प्लस
सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे शब्द आएंगे। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम मेरे साथ क्या घूमने चलोगे, इस टाइप से। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको सेंटेंस में। और उससे भी आसान है कि आप सेंटेंस के एंड में क्या देखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन मार्क जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये तो बहुत आसान है। अगला है नकारात्मक। देखो नकारात्मक नेगेटिव कहते हो जिसको आप इन वाक्यों में काम ना करने का भाव होता है। जैसे आज बारिश नहीं होगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज स्कूल नहीं खुलेगा, ठीक है, क्या है, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, आज मैं गेम नहीं खेलूंगा। तो नकारात्मक का मतलब नेगेटिव, ये भी बहुत आसान है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, इसमें आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव होता है। या तो हम किसी को आज्ञा देंगे या आज्ञा लेंगे। जैसे यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, टीचर ने आपको कहा है कि यह पाठ तुमको पढ़ना होगा, वहां जाकर बैठो, सभी अपना अपना काम करो, कृपया शांति बनाए रखो। तो यह सब आज्ञावाचक है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अपना काम करो, दाएं जाकर बैठो, बाएं जाकर बैठो, ये कुर्सी उठाकर लाओ, तो ये सब आज्ञावाचक है। अगला वाक्य है इच्छावाचक। बेटा इन वाक्यों में कोई इच्छा, कामना या आशीर्वाद दिया होता है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, चलो उधर बैठकर टिफिन करते हैं, ये इच्छावाचक है। जहां पर आपको कोई ब्लेसिंग दी होगी, है ना, आपका दोस्त ने आपको बोला कि चलो उधर चलकर बैठते, तो ये भी इच्छावाचक है, उसकी इच्छा है तभी उसने आपको बोला, ठीक है। आपकी यात्रा शुभ हो, ये सब ब्लेसिंग है, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इच्छा, कामना या आशीर्वाद जब होगा तो वहां पर इच्छावाचक होगा। अगला वाक्य है विस्मयादि बोधक। बेटा विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। अब यह आश्चर्य आपको कोई पॉजिटिव चीज देखकर भी हो सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दिया तो आपने बोला वाह क्या सुंदर दृश्य है। वहीं आपको कहीं पे गंदगी दिखाई दी तो आपने बोला छी छी कितनी गंदगी है। कहीं पर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आप वहां पर जाकर बोलते हो हाय वह चल बसा। तो जहां पर इंसान अपना आश्चर्य, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य में शब्द के पीछे बीच में क्या लगा होता है, मतलब शब्द के पीछे देखो यहाँ पे हाय, अरे, वहां देखो इनके पीछे क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जहां पर आप इस चिन्ह को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। बहुत आसान है। हाय मैं लुट गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो आप देख रहे हो यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है, तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगला वाक्य है संदेहवाचक। देखो संदेह का मतलब क्या होता है, डाउट करना। संदेह का मतलब जैसे मुझे इस पर संदेह, यानी कि काम पूरा होने में संदेह का भाव, कि भाई ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। बेटा संदेह को ही हम क्या कहते हैं, संभावनावाचक। मतलब ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। डाउट का मतलब क्या है, भाई मुझे इस पर डाउट है, यानी कि क्या पता वो बेगुनाह हो या क्या पता वाकई में गुनहगार हो। तो देखो काम पूरा होने में संदेह, इसमें बेटा इसकी पहचान क्या है, इसमें शायद और संभवतः, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे शब्द आते, ठीक है। शायद जैसे मैंने बोला शायद आज बारिश होगी, इसका मतलब क्या है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मैंने बोला संभवतः वह सुधर गया, किसी लड़के के लिए, जैसे हम बोलते हैं कोई मतलब शैतान बच्चा है तो हम बोलते हैं संभवतः वह सुधर गया, मतलब पक्का नहीं है, संभवतः। तो शायद, संभवतः, या अब तक राम खाना खा चुका होगा, पक्का नहीं कह सकते। तो जहां पर जो चीज पक्की नहीं है, शायद ऐसे शब्द जहां पर आते संभवतः या हो सकता है, तो वहां पर क्या है, संदेहवाचक ही है। संभावनावाचक भी कहते हैं इसको, संदेहवाचक या संभावनावाचक ही, यानी कि जहां पर आपको पता ना चले कि ये चीज हो गई है या होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने बोला शायद आज मैं घूमने जा सकता हूं, अगर मैं बोलता आज मैं घूमने जाऊंगा तो ये सबसे पहले वाला हो जाता विधानवाचक, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, शायद आज मैं घूमने जाऊंगा, यानी कि श्योर नहीं है, तो वहां पे संदेहवाचक होगा। अगला वाक्य है संकेत। संकेतवाचक में क्या होता है, जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो पास कब होते,
जब तुम पढ़ते, यानी कि एक काम तभी होगा जब तुम दूसरा करोगे। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी कब होगी? जब बारिश होगी। अगर मेहनत करोगे तो सफल हो पाओगे। तो एक काम तभी पूरा होगा जब दूसरा करोगे। यदि तुम समय से दवाई खाते तो ठीक हो जाते, तो ठीक कब हो जाते? जब तुम समय से दवाई खाते। तो जब एक काम दूसरे काम पर निर्भर होगा, ठीक है, तो वहां पर संकेतवाचक होगा। तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।